ड्रेनेज सिस्टम। पहला क्वेश्चन देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन दी बुलर लेक लोकेटेड, किस स्टेट में बुलर लेक है? तो क्या है आंसर? जम्मू एंड कश्मीर। क्या है आंसर? जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? बुलर लेक है। और डल लेक कहाँ है? डल लेक कहाँ है सना? डल लेक भी तो है, ये भी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, दोनों। फिर उसके बाद देखेंगे, द रिवर नर्मदा हैज़ एट द सोर्स एट, कहाँ से इसे पानी मिलता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई है नर्मदा? तो क्या लिखा है? अमरकंटक। कहाँ से हुई है? अमरकंटक। सतपुड़ा में तो बहती है ना, बहती है ना। अब देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द सॉल्ट लेक, कौन सी इनमें से सॉल्ट की लेक है जिसमें खारा पानी होता है? तो सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कैसी है? कैसी है? हाँ, सॉल्ट वाली लेक, ठीक है। डल बुलर जम्मू कश्मीर में है। गोविंद सागर का मुझे पता नहीं है, अभी देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद आगे वाला देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी पेनिनसुला, पेनिनसुला की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? रिवर कौन सी है? गोदावरी। कितने किलोमीटर बहती है? एक है 480, 60, हाँ कितनी है? 65, 1465 किलोमीटर बहती है, ठीक है, गोदावरी। विच वन ऑफ दी विच वन अमोंग दी रिवर्स फ्लो दी थ्रू अ रिफ्ट वैली, कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में बहती है? अब इसमें आंसर क्या दिया है? ताप्ती। लेकिन नर्मदा भी बहती है इसके साथ। कौन सी रिवर बहती है? नर्मदा। नर्मदा भी बहती है और ताप्ती भी बहती है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है डिस्क्राइब करके बताना। व्हाट इज़ द मीन वाई दी वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या होता है? गिव एन एग्जाम्पल। अब तुम बताओ कि वाटर डिवाइड किसे कहते हैं? हाँ, जो दो नदियों को आपस में, उनके पानी को आपस में मिलने से बचाता है, उसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। क्या बोलते हैं उसे? वाटर डिवाइड। अब इसमें देखेंगे, अ वाटर डिवाइड इज एन दी एलिवेटेड एरिया, यानी कि उठा हुआ एरिया होता है, सच एज दी माउंटेन अपलैंड, यानी कि माउंटेन हो सकता है, ऊपर वाला लैंड हो सकता है, दैट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, ये दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करने का काम करता है। इट इज़ डिटरमाइन द डायरेक्शन इन दी विच रिवर फ्लो, यानी कि ये रिवर के फ्लो को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, यानी कि उसे एक क्या देता है? उसे जाने का रास्ता देता है। क्या देता है? जाने का रास्ता। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अम्बाला लोकेटेड वाटर डिवाइड बिटवीन दी इंडस और गंगा के बीच में क्या है? अम्बाला एक क्या है? वाटर डिवाइड का काम करता है। किसका काम करता है? वाटर डिवाइड का। विच इज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन दी इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो गंगा रिवर बेसिन। कौन सा है? गंगा रिवर बेसिन। वेयर टू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर दी ओरिजिन, कहाँ से गंगा और इंडस निकलती हैं? ओरिजिन का मतलब निकलती हैं। जो इंडस है वो तिब्बत के नियर कहाँ पर? लेक मानसरोवर से निकलती है। गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और हेड वाटर जो होता है, स्टार्टिंग वाला जो पानी होता है, उसे बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं उसे? भागीरथी। जब इसे अलकनंदा ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश में, अलकनंदा जब ज्वाइन करती है उत्तराखंड में, कहाँ पे करती है? उत्तराखंड में। तो देवप्रयाग क्या है? देवप्रयाग वाली जगह पे मीट करती है। तो इससे देखो, जब ना भागीरथी से अलकनंदा मिलती है, कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में मिलती है। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे? देवप्रयाग। क्या बोलेंगे उसे? देवप्रयाग। देखो सिंपल समझना, ये है भागीरथी और ये अलकनंदा, जिस जगह पे मिलेंगी वो होगा यूके, और इसे बोलेंगे देवप्रयाग। क्या बोलेंगे इसे? देवप्रयाग। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अब देखो, नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, गंगा की तो बड़ी हेड स्ट्रीम, यानी कि जहाँ से पानी लेकर आती है गंगा, उनकी नाम लिखती हैं। वेयर टू दे मीट फ्रॉम द गंगा, ये गंगा को कहाँ मीट करती है? तो हेड स्ट्रीम क्या है गंगा की? भागीरथी और अलकनंदा। क्या है? भागीरथी और अलकनंदा ये मीट करती हैं देवप्रयाग उत्तराखंड में। कहाँ पर? जहाँ से गंगा बनती है। क्या बनती है? गंगा बनती है। वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट दी तिब्बतियन पार्ट हैव लेस सिल्ट, यानी कि क्यों ब्रह्मपुत्र में बहुत कम सिल्ट होती है तिब्बत वाले पार्ट में? उसके अलावा और डेस्पिट और लॉन्गर कोर्स, यानी कि जबकि इसका बड़ा क्या है? कोर्स यही है, बड़ा तिब्बत में सबसे ज़्यादा बहती है ना, चाइना वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा बैठती है, लेकिन वहाँ पर सिल्ट कम होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों में वो कहाँ से आएगी? मिट्टी। क्या है? पहाड़ है। आप देखेंगे, इन द तिब्बत ब्रह्मपुत्र कैरी लेस सिल्ट बिकॉज इट इज़ फ्लो थ्रू अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। कहाँ पर? ठंडे और ड्राई एरिया में बहती है।
द रीजन रिसीव लेस रेनफॉल, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, हैज़ लेस इरोशन, बहुत कम इरोशन होता है, इसकी वजह से बहुत कम वॉल्यूम होता है किसका, वाटर का और सिल्ट का, दोनों का ही, पानी का और सिल्ट का। विच टू पेनिनसुला रिवर फ्लो दी थ्रॉप, यानी कि दो पेनिनसुला रिवर बतानी है जो कि रिफ्ट वैली या थ्रॉप में बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती क्या करती हैं, बहती हैं दोनों ही किसमें, थ्रॉप या रिफ्ट वैली में, जो कि ड्यू टू दी फॉल्टिंग हुई है किसमें, जो सतपुड़ा, विंध्याचल और जो सतपुड़ा है उन दोनों के बीच में नर्मदा बहती है, सतपुड़ा के नीचे बहती है ताप्ती, क्या बहती है, ताप्ती। ये फॉल्टिंग एरिया है, फॉल्टिंग मतलब जिसमें दरार आ गई है वो वाला एरिया, ठीक है। स्टेट कम इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द रिवर एंड लेक और रिवर से क्या हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, इकोनॉमिक मतलब पैसे में, तो इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, टूरिस्ट के लिए, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के लिए, फिशिंग के लिए और एक्वाटिक रिसोर्स के लिए। रेगुलेट करती है हम किसको, मतलब रेगुलेशन के लिए, रिवर फ्लो के लिए। लेक प्रिवेंट करती है फ्लोटिंग, यानी कि लेक क्या करती है, रोक देती है किसको, बाढ़ को। मॉडरेट ऑफ द क्लाइमेट को मतलब मीडियम में लाने का, मीडियम में बनाने, मॉडरेशन ऑफ द मीडिएट, यानी कि जिसमें हम जी सके ऐसा क्लाइमेट कंडीशन बनाने के लिए भी हमें क्या है, नदियाँ और लेक दोनों ही मदद करती हैं। बिलो आर द नेम ऑफ द फ्यू लेक ऑफ इंडिया, देम अंडर द टू कैटेगरी नेचर एंड क्रिएट बाई द ह्यूमन। बुलर लेक कहाँ है, अच्छा हमें तो लेक के नाम लिखने थे ना, नेचुरल लेक, बुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकटल और बारापानी, चिल्का, सांबर, पुलिकेट, ये क्या है, लेक है। और ह्यूमन बीइंग जो हमने खुद से बनाई है वो क्या है, गोविंद सागर, राणा प्रताप, निजाम सागर, अर्जुन नागा अर्जुन सागर और हीराकुंड, ये हमने खुद से बनाई है ये लेक। आप देखेंगे हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर में डिफरेंस देखेंगे, तो ये हमेशा क्या होती है, पेरेनियल होती है, पूरे साल बहती है हिमालय रिवर, जबकि पेनिनसुला रिवर कब बहेंगी, केवल सीजन में, कब बहेंगी, सीजन में। क्या होती है, फेट बाई द रेन एंड मेल्ट स्नो, ये किससे होती है, या तो बारिश से आएंगी या फिर जो मेल्ट हो जाती है स्नो वो उससे आती है, और ये किससे होती है, केवल बारिश से आती है, रेनफॉल होगी तभी तो ये बस से तभी तो आएंगी। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमालय से होती है, ये ज़्यादातर वेस्टर्न घाट और हाईलैंड से होती है ओरिजिनेट। लॉन्ग कोर्स होता है, और क्या होता है, लॉन्ग कोर्स होता है फ्रॉम सोर्स टू द सी, मतलब बहुत लंबी दूरी तय करके आती हैं, क्या आती हैं, बहुत लंबी दूरी तय करके आती हैं। छोटा सौर होता है, स्लो मतलब शॉर्टर होती हैं, स्लोवर होती हैं। परफॉर्म करती है इंटेंसिव इरोशन एक्टिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा इरोशनल एक्टिविटी कौन करता है, हिमालय रिवर करती है, ज़्यादा इरोशन करती हैं, कौन करती हैं, ये इरोशनल एक्टिविटी इनमें ज़्यादा होती है। इरोशनल एक्टिविटी जैसे किस किस को लेके आएंगी, ये मिट्टी को लेके आएंगी, रेत को लेके आएंगी, साथ में बहा लाती हैं, लेकिन ये बहुत कम करती है इरोशनल एक्टिविटी। कैरी करती है ह्यूज लॉट ऑफ सिल्ट, बहुत ज़्यादा सिल्ट और सेंट को क्या करती है, कैरी करती है लेस सिल्ट, यानी कि बहुत कम सिल्ट होता है किसमें, जो हमारी सेंट्रल हाईलैंड से उत्पन्न होने वाली जो रिवर होती है जिन्हें हमें पेनिनसुला रिवर कहते हैं, उन्हें सिल्ट सबसे ज़्यादा होती है हिमालय रिवर में। किसमें होती है, हिमालय में। इसमें मिनिएंडर बनती है, ऑक्सफोर्ड लेक बनती है, बेल डेवलप्ड डेल्टास होते हैं, इसमें क्या होते हैं, केवल डेल्टास होते हैं, या एस्चुरी होंगी, क्या होंगी, या तो एस्चुरी बनाएगी या डेल्टास बनाएगी। लार्ज ड्रेनेज बेसिन होता है, बहुत बड़ा, स्मॉल ड्रेनेज बेसिन होता है। गुड होती है फ्लो करने के लिए, ड्राई रीजन में रिड्यूस करती है फ्लो ड्यूरिंग दी, ये क्या करती है, बहुत कमी, मतलब ड्राई सीजन होता है जैसे समर, इस टाइम पे ये बहुत छोटी छोटी और दिखेंगी भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी रिवर होती है, ठीक है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसके एग्जाम्पल है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नदी, नर्मदा, ताप्ती, उसके अलावा पेरियार, माही, लूनी, ये सारी रिवर का है, ये आती है हमारी सीजनल रिवर में। किसमें आती है, सीजनल में। आप देखो ईस्ट फ्लोविंग रिवर और वेस्ट फ्लोविंग रिवर। अब ईस्ट फ्लोविंग रिवर तो ईस्ट की तरफ बहती हैं, कहाँ बहती हैं, ईस्ट की तरफ, कहाँ बहेंगे, ईस्ट की तरफ। अच्छा, ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी, ठीक है। लेकिन वेस्ट की तरफ बहने वाली केवल दो ही रिवर हैं जिन्हें नर्मदा और ताप्ती कहते हैं, ये बे और बंगाल में जाके गिरती हैं या अरेबियन सी में गिरती हैं। इनका जो कोर्स होता है वो लॉन्ग होता है, किसका होगा, जो ईस्ट में बह रही हैं, ईस्ट में वही होंगी जो हिमालय वाली हैं। शॉर्ट होगा इनका, जो कि ये छोटे कोर्स को, छोटी लंबाई होती है, कोर्स मतलब उसका छोटा कोर्स होगा, बहुत कम पर लंबाई होगी।
फ्लो करेंगी ब्रॉड प्लेटियों में, लिमिटेड नैरो कोस्टल प्लेन होता है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में जाती हैं ये रिवर, या तो अरेबियन सी में जाएंगी या वेस्टर्न घाट में जाएंगी। लार्ज ड्रेनेज सिस्टम होता है बड़ा, इसमें छोटा होता है, डेल्टा फॉर्म करती हैं अपने मुंह पर और एस्चुरी बनाती है दोनों ही। नॉर्मली वैली होती है, इसमें वैली में फ्लो करती हैं। ये किस में करती हैं? वैली में। ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। किस में करती है? रिफ्ट वैली या ट्रॉप में फ्लो करेंगी। वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होंगी, सेंट्रल मतलब वेस्टर्न घाट, और कहाँ से? वेस्टर्न घाट और हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेंट्रल हाईलैंड से। कहाँ से होंगी? सेंट्रल हाईलैंड से। ये सेंट्रल हाईलैंड से भी हैं और वेस्टर्न घाट से भी हैं, ये केवल सेंट्रल हाईलैंड से, ठीक है। मोर क्या होती हैं? मोर ट्रिब्यूटरी होती है, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी होती है। इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत कम होती हैं, लेकिन राइट एंगल पर होती है। कौन से एंगल पर होती है? राइट एंगल पर। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, भारतपूजा और पेरियार, ये क्या है? हमारी वेस्ट की तरफ, यानी कि इस साइड अरेबियन सी की तरफ बहने वाली नदियाँ। अभी तक देखो हमने मोस्टली क्या पढ़ा था? नर्मदा, ताप्ती पढ़ा था ना, लेकिन साबरमती, माही, भरतपूजा, पेरियार भी, ठीक है। वाई आर दी रिवर इम्पोर्टेंट फॉर दी कंट्री? हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एग्रीकल्चर में रिवर क्या करती है? पानी देती है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन हम इन्हीं से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होती है, बहुत बड़ा सोर्स होता है जीने के लिए। जितनी भी ज़रूरत है वो हमारी एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है। वाटर सप्लाई करती है कहाँ पर? ड्रिंकिंग वाटर और ह्यूमन एक्टिविटी को करती है। ट्रांसपोर्टेशन करती है इनलैंड के अंदर, वाटर वे के अंदर और नेविगेशन के साथ। पावर जनरेट करने का काम करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करती है। सेटलमेंट देखेंगे रिवर बैंक में, अट्रैक्ट करती है सेटलमेंट एंशियंट टाइम के टाइम पर, और डेवलप करती है इनटू दी मेजर सिटी, बहुत बड़ी बड़ी सिटी यहीं पे हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इसेंशियल रूल होता है, फिशिंग होती है, लाइवलीहुड होता है, फिशिंग एक्टिविटी होती है, टूरिस्ट होता है, रिवर के लिए अट्रैक्शन होता है, सपोर्ट होता है टूरिज़्म इंडस्ट्री का। सॉइल फर्टाइल होती है यहाँ पे इरीगेशन के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए यूज़ की जाती है? एग्रीकल्चर के लिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।